अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, ये एक्सरसाइज 3.2 का सलूशन है और जो कि रिलेट करता है मार्क प्राइस को डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस वगैरह एक्सेट्रा से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, जबकि आपको मार्क प्राइस दी हुई है 728 और डिस्काउंट है 6%। जो फॉर्मूला सेल प्राइस को मार्क प्राइस से रिलेट करता है वो है SP इक्वल टू MP 100 माइनस डिस्काउंट % ओवर 100। ये फार्मूलाज मैंने पिछली वीडियो में एक समरी के तौर पे बताए हैं, जहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो MP है जी 728, MP मीन्स मार्क प्राइस एंड SP मीन्स सेलिंग प्राइस। 100 माइनस डिस्काउंट % इज़ 6, परसेंटेज नहीं लगानी क्योंकि परसेंटेज ही दी हुई है, ओवर 100। इसको मोर सिंप्लीफाई करते हुए 100 माइनस 6 94 ओवर 100। 728 को 94 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना है। ये आ जाएगा ₹684.32 सेलिंग प्राइस। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है जी। MP ₹2760 दी हुई है और डिस्काउंट दिया 5%। फॉर्मूला वही लगाएंगे, SP इक्वल टू MP 100 माइनस डिस्काउंट % ओवर 100 और इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। जी वैल्यूज़ पुट करने के बाद और 2760 को आप 95 से मल्टीप्लाई करना है, देन 100 से डिवाइड करना है। इकट्ठा ऑपरेशन नहीं करना, कैलकुलेटर भी गलत आंसर देगा। पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेना है, जो आंसर आएगा देन डिवाइड 100 करना है। अगर आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड इकट्ठा करेंगे तो आंसर गलत कर देगा। तो ये रुपीज़ आ जाएगा 2622 सेलिंग प्राइस आंसर। लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है और इसमें भी हम उसी फार्मूलाज में वैल्यू पुट करते हुए आंसर निकालेंगे। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाता है 364.09। कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मार्क प्राइस फाइंड करनी है और सेल प्राइस और डिस्काउंट % दिया हुआ है। तो मार्क प्राइस जो कि हमने फार्मूला पहले लगाया था क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी का ही इन्वर्ट फार्मूला यहाँ पे लगेगा। MP इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट %। अब ये इसमें फार्मूला लगेगा। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद और इसको कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं डिवाइड, तो ये आ जाएगा ₹560 मार्क प्राइस। अब देखें यहाँ पे आपने ये जो रुपीज़ है, जो यूनिट है, इसका लाजमी लगाना है क्योंकि इसके मार्क्स हैं। तो इसमें भी यही फार्मूला लगेगा। अगेन मैं आपको बताते चलूँ कि एक्सरसाइज 3.1 के स्टार्टिंग में मैंने इसकी जो फार्मूलाज हैं उनकी एक समराइज फॉर्म बनाई है, जहाँ से आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं और आपको उसमें कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि मेन जो इसमें एक्सरसाइज में चीज़ है वो फार्मूलाज ही हैं। अगर फार्मूला आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। तो उसे कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा ₹975। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 इसका लास्ट पार्ट है। SP 2400 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट % इज़ 4। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गॉट द आंसर ₹2500 ₹2500। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मार्क प्राइस दी हुई है सीलिंग फ़ैन की, जो कि 720 रुपीज़ है और उसको बेचा गया है 684 रुपीज़ में। तो आपने फाइंड करना है कि कितना % डिस्काउंट अलाउड है। तो जैसा कि आपको पता है कि डिस्काउंट % का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट ओवर MP मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए और MP चाहिए। तो MP तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे आपको जो गिवन है वो है MP इक्वल टू 720 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर, मतलब इसकी SP दी हुई है 684 रुपीज़। तो MP गिवन है, आपको डिस्काउंट फाइंड करना है। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट इक्वल टू MP माइनस SP। तो MP है जी 720 माइनस SP 684 है, तो यहाँ से डिस्काउंट आ जाएगा 36 रुपीज़। अब इसको इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे।
इस फॉर्मूले में पुट करते हुए आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट इज़ इक्वल टू डिस्काउंट की जगह 36 ओवर MP की जगह आ जाएगा जी 720 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे कि आंसर आएगा 5%। क्योंकि आप डिस्काउंट परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आप 5% लगाना है, रुपीज़ नहीं लगाना। क्वेश्चन फॉर्म भी आपको मार्क प्राइस दी हुई है एक वॉशिंग मशीन की 3640 में, और जबकि सेल लगी है तो उसकी प्राइस हो गई है 3367। तो आपने डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपको एक्चुअल फार्मूला क्या लगाना है, उसके हिसाब से आप वैल्यूज़ डाल सकते हैं और आपको पता होगा कि आपने एक्चुअली क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे MP है जी 3640 और SP है 3367 और आपने फाइंड करना है डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला है डिस्काउंट ओवर MP मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे आपको चाहिए MP है आपके पास और आपको डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट पहले निकाल लेंगे। डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट इज़ इक्वल टू MP माइनस SP और वैल्यूज डालेंगे 3640 माइनस 3367, तो ये आ जाएगा, ये 273 बनता है। अब इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो डिस्काउंट परसेंट इज़ इक्वल टू डिस्काउंट इज़ 273 ओवर MP आपके पास है 3640 और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। कैलकुलेशन आपको फॉर्म आंसर देगी 7.5%। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, मार्क प्राइस है एक बुक की 480 रुपीज़ और शॉपकीपर उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहा है 10%। जब फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, गेंस मीन प्रॉफिट 8% का। अब देखें उसने एक बुक बेचनी है 480 रुपये की और उसने 10% का डिस्काउंट भी दे दिया, लेकिन फिर भी उसको 8% का फ़ायदा हो रहा है। तो आपने फाइंड करना है कि उस शॉपकीपर ने वो बुक ली कितने की थी, मतलब आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो पहले तो जो आपको गिवन है वो लिख लेते हैं। MP इज़ इक्वल टू ₹480, डिस्काउंट परसेंट 10% और गेंस मीन प्रॉफिट परसेंट इज़ इक्वल टू 8%। और आपने फाइंड क्या करना है, परचेज प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस CP फाइंड करनी है। अब देखिए आपने CP फाइंड करना है और आपने फॉर्मूला माइंड में रखना है। CP का फॉर्मूला होता है जी SP मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, SP चाहिए और प्रॉफिट परसेंट चाहिए। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और आपने SP फाइंड करना। अब ये SP कहाँ से आएगा, SP का फर्दर फॉर्मूला होता है MP माइनस डिस्काउंट। अब इसमें क्या चाहिए, MP चाहिए और डिस्काउंट चाहिए, लेकिन आपके पास डिस्काउंट परसेंट है, डिस्काउंट नहीं है। सो इन फॉर्मूलाज को जब आप माइंड में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले आपको डिस्काउंट चाहिए क्योंकि उसके लिए आपको SP निकालना है। तो पहले डिस्काउंट परसेंट में से डिस्काउंट निकालेंगे। अब डिस्काउंट है 10% का, किस पे, 480 रुपीज़ पे। तो डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट इज़ इक्वल टू 10% ऑफ 480 का 10% निकाल लेंगे तो ये बनता है जी 48। अब डिस्काउंट आ गया, अब SP यहाँ से निकाला जा सकता है। SP इज़ इक्वल टू, इसको मैंने साइड पे लिखा हुआ है जस्ट आपके आसानी के लिए। SP इज़ इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट, और MP क्या है 480 माइनस डिस्काउंट 48 है। तो 480 माइनस 48 करेंगे तो 432 रुपीज़ आएगा SP। और अब इसको हमने देखें, अब SP आ गया और प्रॉफिट परसेंट भी है, तो अब हम CP लगा सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। SP आ गई 432 और इसको मल्टीप्लाई करना है जी 100 से ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है जी 8। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा 400 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जी एक ट्रेडर है, ताजिर है, जिसने अपनी गुड्स इस तरह से उसको मार्क किया है, उसकी मार्क प्राइस इस तरह से लगाई है कि अगर वो 10% का डिस्काउंट भी दे तब भी उसको 15% का प्रॉफिट होता है, गेन होता है। अगर उसकी कॉस्ट आर्टिकल की 720 रुपये है तो उसकी मार्क प्राइस उसने क्या लगाई होगी, तो ये आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट है जी 10%, गेन्स मीन्स प्रॉफिट परसेंट 15%, आर्टिकल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट प्राइस CP इक्वल टू 720 रुपीज़ है, और व्हाट इज मार्क प्राइस MP आपने फाइंड करना है।
अगेन आपको एमपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एमपी का फॉर्मूला होता है जी एसपी मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब ले ये फॉर्मूला है। अब इसमें आपको क्या चाहिए, एसपी चाहिए और डिस्काउंट परसेंट चाहिए। तो आपके पास एसपी नहीं है, डिस्काउंट परसेंट है, तो पहले एसपी निकालेंगे और एसपी का फॉर्मूला है एसपी इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100। अब देखिए इसमें आपके पास सीपी भी है और प्रॉफिट परसेंट भी है, तो इट मीन्स कि हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद जब एसपी आ जाएगी उसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्लियर है? तो ये पहले फॉर्मूला यूज़ करते हुए CP 720 है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज़ 15 ओवर 100। इसको सिंपली कैलकुलेट करना है आपने कैलकुलेटर से और SP आ जाएगा 828 रुपीज़। अब इस SP को हमने एक्चुअल फार्मूला जो कि हमने MP फाइंड करनी है उसमें पुट करेंगे। तो MP इक्वल टू SP मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। SP 828 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इज़ 10। तो इसको कैलकुलेट करना है अब आपने, आंसर आ जाएगा ₹920। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि लिस्ट प्राइस, जिसको हम मार्केट प्राइस ही कहते हैं, एक टीवी की मार्केट प्राइस लगी हुई है 12,600 रुपये और उसके ऊपर 5% डिस्काउंट दिया जा सकता है, और अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो आपको 2% का और भी डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको कितना कैश पे करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिस्ट प्राइस, मतलब MP ही लिख लें इसे, 12,600 रुपीज़, और डिस्काउंट 5% भी है। फर्दर डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट इक्वल टू 2%। इसका हम बल्कि लिखें परसेंटेज डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट इज़ 2%। तो आपने फाइंड क्या करना है, बाइंग इट, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो ये सिंपल सा एक आंसर है इसका। तो पहले आपको दिया गया है 5% का डिस्काउंट 12,600 रुपीज़ पे। तो डिस्काउंट इज़ इक्वल टू 5% ऑफ 12,600, ये आ जाएगा 630 रुपीज़। तो ये पहले डिस्काउंट हो गया 630 रुपये का। तो आपके पास जो बाकी प्राइस रह गई मार्केट प्राइस, रिमेनिंग आपके पास रह गया 12,600 में से माइनस कर देंगे 630 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 11,970 रुपीज़। अब ये अगर आपके पास कैश पेमेंट आप करते हैं तो आपको 2% और भी डिस्काउंट मिलेगा। ये आ जाएगा जी डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट, परसेंटेज डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट इज़ 2%। तो डिस्काउंट इक्वल टू 2% ऑफ जो बाकी आपके पास रह गए अमाउंट, उसके ऊपर भी आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये निकलेगा 239.40। अब देखिए इसका भी डिस्काउंट हो गया, तो आपको जो 11,970 देने पड़ रहे थे उसमें से भी आपको डिस्काउंट हो गया 239.40 का। तो माइनस करने के बाद ये आएगा 11,730.60। तो ये सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में है जी 15% डिस्काउंट आपको हीटर पे अलाउड है। मार्केट प्राइस अगर उसकी जो भी है, आपको मार्केट प्राइस नहीं पता, तो एक्चुअली इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक मार्केट प्राइस आपको नहीं पता, उसके ऊपर 15% का डिस्काउंट है। पहले तो हम ये लिख लेते हैं डिस्काउंट 15% है, और मार्केट प्राइस नहीं पता, और स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 2%, प्रॉफिट परसेंट 2% दिया हुआ है। और अगर इन्होंने कहा है कि अगर इट इज़ सोल्ड ऑन MP, मतलब कि जो सेल प्राइस है वो मार्केट प्राइस पे ही की जाए, उसको सेल मार्केट प्राइस पे ही किया जाए, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट आपने फाइंड करना। अब
ये पहला प्रॉफिट है, और अगर वो कहा गया कि उसको एमपी पे मार्क प्राइस पे ही सोल्व किया जाए तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो यहाँ पे आपको पहले तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए और सीपी चाहिए, तो ना ही प्रॉफिट है ना ही सीपी है। तो इनके लिए पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं कौन से हैं। तो जी प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज़ इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। अब इसमें ना एस पी है ना सी पी है, तो अब यहाँ पे अगर सी पी आपने फाइंड करना है, पहले आपको एस पी चाहिए और सी पी भी चाहिए। अब यहाँ देखते हैं, हम लेट कर लेते हैं एम पी 100 है, क्योंकि वो आपको गिवन नहीं है तो उसको हम लेट कर लिया कि एम पी 100 है। और इसके ऊपर अगर हम एस पी निकालें तो फॉर्मूला होता है एम पी माइनस डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कैसे आएगा कि डिस्काउंट 15% था। अब अगर हम डिस्काउंट निकालें, डिस्काउंट बल्कि यहाँ पे पहले हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं, क्योंकि एम पी का फॉर्मूला है, एस पी का फॉर्मूला है एम पी माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इक्वल 15% ऑफ एम पी ऑफ 100, क्योंकि हमने एम पी लेट की हुई है, तो ये कट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 15, डिस्काउंट 15 आ गया। अब आपने इसको यहाँ पुट करना है एस पी में। एस पी इज़ इक्वल टू एम पी माइनस डिस्काउंट। एम पी इज़ 100 माइनस डिस्काउंट है 15, तो 100 माइनस 15 आ जाएगा जी 85। अब एस पी आ गया। अब यहाँ से आप एस पी माइनस सी पी करना है प्रॉफिट निकालने के लिए, तो अब आपको सी पी निकालना है। सी पी का फॉर्मूला होता है एस पी मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसमें वैल्यूज डालेंगे, एस पी इज़ 85 मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज़ 2, 8500 ओवर 102। इसको कैलकुलेट करने के बाद सी पी आ जाती है 83.33 रुपीज़। जी अब सी पी आ गया। इस फॉर्मूला मेन फॉर्मूला जो है उसके ऊपर फोकस रखना है। सी पी आ गया, अब क्या रह गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एस पी माइनस सी पी। तो प्रॉफिट इक्वल टू अब उन्होंने ये कहा था कि जो सोल्ड प्राइस है वो मार्क प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। तो अब मार्क प्राइस 100 हमने ली थी, तो वो जो सेल प्राइस वहाँ से लेनी है हमने यहाँ पे 100 लेनी है। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि 85 क्यों नहीं ली, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन है कि जो सोल्ड प्राइस होनी चाहिए वो मार्क प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से एस पी आ जाएगी माइनस सी पी आपकी आई है 83.33। इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 16.67 प्रॉफिट। अब आप यहाँ पे इसको फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो जी जैसा कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सी पी मल्टीप्लाई 100 इज़ इक्वल टू प्रॉफिट क्या है 16.67 ओवर सी पी इज़ 83.33 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20%। सो लर्नर्स, एक बात याद रखनी है कि इन क्वेश्चंस को आपने रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करनी है। आपने जस्ट ये देखना है कि आपके पास जो मेन फार्मूला है जो आपको चाहिए उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनके हिसाब से आपने फर्दर फार्मूलाज लगाने हैं। तो आई होप कि ये जो एक्सरसाइज है इसकी वीडियो आपको नोट्स बनाने में बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू सो मच।